जैसे जैसे ये गीत गाए जाते हैं, ये समाज को भड़काने वाले, समाज को बिगाड़ने वाले ऐसे ऐसे वक्ता हो गए। पर यह व्यासपीठ यहां बैठ करके ऐसे से गीत गाते हैं, लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। ये व्यासपीठ में बैठ के गाने की बात नहीं है कि चूड़ियां खनकाएं और कंगना खनकाएं, किया क्या। एक वक्ता है माता पार्वती के लिए, शंकर जी के लिए ऐसा टिप्पणी करता है कि पार्वती के पति कहूं छल्ला मिलावट हुई है। अब बताओ, कथा का एक अंश नहीं, पूरा उपद्रव। अब ऐसे का विनाश तो होना ही निश्चित है। जो भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए कुत्ता बोल सकता है, अब बताओ ऐसे वक्ता की कथा सुनने वाले सब नरक जाएंगे, चाहे परीक्षित हो, चाहे श्रोता हो, चाहे वक्ता हो, जिंदा कीड़ा पड़ेंगे मुंह। भगवान शंकर ने कहा है कि अगर भगवान की कथा को जो बिगाड़ के कहता है, इससे भयंकर पापी कोई हो ही नहीं सकता है, इसका कभी उद्धार नहीं होता है। इसलिए ये व्यासपीठ भटके हुए जीवों को सतमार्ग दिखाने वाली है, पर ये व्यासपीठ विषय वासना को भड़काने वाली नहीं है, पाप को प्रवृत्त करने वाली नहीं है। पर व्यासपीठ पर बैठ करके यहाँ कथा का एक अंश नहीं, ऐसी ही बातें की जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अभी तो 5000 वर्ष की आयु है कलयुग की, तो ये दशा है। और धीरे धीरे कथा खत्म, कथा ही नहीं होगी, देवताओं की पूजा नहीं होगी। आज हम मोबाइल में सुन रहे थे, एक कोई लड़की कथावाचक बोल रही थी कि गणेश जी के लिए क्या कहें, दुर्गा देवी के लिए, कि बताओ जिसके 4 भुजा 8 भुजा हैं, वो अपनी मम्मी के पेट में कैसे रही होगी। अब बताओ इन बुद्धिमान को, ऐसे नास्तिकों को बताओ कि भगवती किसी के गर्भ में नहीं आती है। ये साक्षात पराम्बा पूरी प्रकृति में विलीन है। ये पूरी प्रकृति साक्षात दुर्गा का स्वरूप है, वो किसी साधारण स्त्री के गर्भ में आ सकती है। और बता रही है महापुरुष कौन, बोले अंबेडकर जी। अरे विरोध नहीं, तुम खूब प्रचार करो, पर भगवान का अपमान मत करो, डरो नहीं विनाश हो जाएगा। भगवती के लिए, गणेश जी के लिए, भगवान नृसिंह के लिए, देवताओं के लिए इतना अश्लील बोलना ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ संत, सत्य, धर्म, वेद, ग्राम देवता, व्रत, तप, उपवास, ये सब धीरे धीरे चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। प्रायः लोग सब वाम मार्गी हो जाएंगे और मिथ्या कटु भाषण करने वाले, कहाँ तक कहें, जो तुलसी सर्वत्र पूजी जाती है, वह तुलसी भी अब उसकी भी पूजा नहीं होगी। यहाँ अहंकारी, चोर, हिंसक हो जाएंगे मनुष्य। कहाँ तक कहें, पुरुष भेद। भगवान कहते हैं कलिकाल के आ जाने पर पुरुष भेद माने परस्पर मैत्री का जो भाव है वो नष्ट हो जाएगा, किसी में प्रेम नहीं होगा। स्त्री भेद माने स्त्री भेद का अर्थ है कि पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं, सब एक जैसे हो जाएंगे आचरण करने वाले। स्त्री पुरुष का भेद ही खत्म हो जाएगा, जिससे किसी भी वर्ण की स्त्री और पुरुष का परस्पर
प्रेम होगा वही विवाह निर्भीकता पूर्वक करेगा, भेद ही नष्ट हो जाएगा। और परस्पर एक दूसरे की वस्तु को कोई देगा नहीं। पहले एक दूसरे में प्रेम होता था, आदान प्रदान होता था, आदान प्रदान बंद हो जाएगा। सभी पुरुष स्त्रियों के बस में हो जाएंगे, घर घर में विचारणी स्त्रियां हो जाएंगी और अपने पतियों को डांट करके गाली देने वाली होंगी, पीड़ा पहुंचाने वाली होंगी। ये तो देवी भागवत वेद व्यास जी ने कब प्रकट किया, कब लिखा होगा, पर उस समय का लिखा हुआ आज सामने हो रहा है। अभी मोबाइल में आए दिन समाचार में सुन रहे हो, कोई ड्रम में भरा जा रहा है काट करके, और कोई न जाने कहां ले करके मर्डर करवा देती है विवाह करने के बाद। कितनी घटनाएं, कोई मार करके पीस करके मिक्सी में नाली में बहा दे रहा है। ये दशा हो रही है अभी से। अब पति तो ऐसे डरते हैं कि क्या बताया जाए। हमने भी देखा, पत्नी आंख दिखा दे तो बेचारे की बोलने की हिम्मत नहीं, भरे ही जिला का मालिक हो, कलेक्टर हो, बाहर उसका पावर चलता है, घर में तो बकरी बन जाता है, जैसे कसाई के सामने बकरी बंधी हो। ये दशा है। आंख दिखा दे कलेक्टर साहब शांत, बोल नहीं सकते। तो गृहिणी घर की मालकिन होगी और जो गृह स्वामी पति है वो नौकर की तरह रहेगा। घर की बहू अपने सास ससुर को नौकर के जैसा व्यवहार करेगी। जैसे सास ससुर नौकर हो घर में ऐसा व्यवहार करेगी। और घर में बलवान ही जो होगा वही कर्ता माना जाएगा। और बांधों की सीमा होगी, माने भाई बंधुओं को छोड़ करके केवल स्त्री और बच्चे, बस इसके अलावा वो किसी से मतलब नहीं रखेगा। इतना सीमित परिवार हो जाएगा। और विद्या अध्ययन में भी यहाँ तक सीमित ही विद्या अध्ययन होगा। और पुरुष स्त्री के आदेश के बिना कोई कार्य करने में समर्थवान नहीं होगा, कोई समर्थवान नहीं होगा। चारों वर्णों के लोग वृक्षों के समान आचरण करने वाले हो जाएंगे। भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, सभी प्राणी सत्यहीन हो जाएंगे, वसुंधरा फलों से रहित हो जाएगी, वृक्षों में फल नहीं होगा और पृथ्वी पर अनाज नहीं होगा। और प्रायः स्त्रियां संतानहीन होंगी, बांझ होंगी, संतानहीन हो जाएंगी। गायों में दूध देने की क्षमता नहीं रह जाएगी, गाय में घृत नहीं होगा। और पति पत्नी में परस्पर प्रेम भाव भी नहीं रहेगा, प्रेम का अभाव होगा, सत्य का अभाव हो जाएगा। राजा लोग पराक्रमहीन हो जाएंगे और कर इतना लगाएंगे कि कर के भार से प्रजा पीड़ित बनी रहेगी। जो जो लिखा है वो सामने सब दिख रहा है। इतना अब टैक्स कितना बढ़ गया, हर चीज में टैक्स लग रहा है। राजा पराक्रमहीन होंगे और प्रजा करों के भार से पीड़ित बनी रहेगी। बड़ी बड़ी नदियां, जल राशियां सब सूख जाएंगी, कंदरा भी नष्ट हो जाएंगी।
चारों वर्ण के लोग धर्म तथा पुण्य से रहित हो जाएंगे। लाखों में कोई एक पुण्यात्मा होगा, नहीं बाकी सब पापी होंगे। ये होने वाली है धीरे धीरे। भगवान कहते हैं कि नीच लोग भी धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे, देव भक्त नास्तिक हो जाएंगे, सभी नगरवासी हिंसक हो जाएंगे, मांस मदिरा का भक्षण करने वाले निर्दयी हो जाएंगे, मनुष्यों का वध करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में जगह जगह स्त्री पुरुष सब बौने हो जाएंगे, छोटे छोटे स्त्री पुरुष बौने हो जाएंगे, अनेक व्याधियों से घिरे रहेंगे। वामना व्याधुष युक्ताश नरा नार्यश्च सर्वतः स्वल्पायु गदायुक्ता यौवनैर्रहिता कलाः। कैसे होंगे? बोले स्त्री पुरुष वामना बौने हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, नाना प्रकार के व्याधियों से घिरे रहेंगे, अल्प आयु होगी, कम आयु वाले होंगे, कोई 20 साल में मरेगा, कोई 25 में, कोई 30, ज्यादा से ज्यादा 60। नहीं, मनुष्य की आयु पूर्णतम 120 वर्ष की उम्र है, 120 वर्ष। पर 120 कोई भाग्यशाली है जो जी जाए, 120 कोई पहुंचता नहीं। कोई कोई महापुरुष पहुंच जाए तो पहुंच जाए 110 115 तक। नर्मदा तट के श्री सियाराम बाबा महान सिद्ध महापुरुष, संभवतः उनकी आयु लगभग इतनी हो गई, 115 वर्ष की आयु के ऊपर ही थे। और उनके हाथ में अग्नि का वास था, अग्निदेव सिद्ध थे, वो माचिस का प्रयोग नहीं करते, हाथ लगाते दीपक में, दीपक प्रज्वलित हो जाता था। अभी कुछ ही महीने, 1 साल भी नहीं हुए होंगे, संभवतः शरीर छूटे। ऐसे सिद्ध महापुरुष कि नर्मदा जी उनको दर्शन देती थी, उनसे बात करती थी। ऐसे सिद्ध महापुरुष अल्पायु होंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे, यौवनहीन हो जाएंगे। बताइए यौवन अवस्था कब होती है? माने 12 के बाद, 12 साल के बाद, 13, 14, 15, 16, उसके बाद फिर युवा होने लगता है, वो युवक में गिनती होती 16 के बाद। अब यहाँ यौवन अवस्था ही हीन हो जाएगी। 16 वर्ष में सिर के बाल पक जाएंगे, गंजा हो जाएगा। बताओ, भागवत जी में लिखा है, पालिता 16 वर्षे महावृद्धा सविंशतौ, 8 वर्षा चयुति रजो युक्ता च गर्भिणी। बताओ, 20 वर्ष में वृद्ध हो जाएंगे, 20 वर्ष में बुढ़ापा आ जाएगा। 8 वर्षा चयुति रजो युक्ता, 8 वर्ष की कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाएगी, गर्भिणी हो जाएगी। माने 8 वर्ष की कन्या पुत्र जन्म देने के योग्य होगी। आगे कलयुग में विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में